गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन करता हूँ आप सभी का। आज वाल्मीकि जयंती है और वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य पे सभी व्यूअर्स को हार्दिक अभिनंदन। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताना चाहूँगा ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी, वो असल में एक कुख्यात डाकू हुआ करते थे। नाम था रत्नाकर। राहगीरों को लूटना, यदि कोई अब बचाव करना चाहे उन्हें मार देना, बहुत उनका वहाँ पर अपने एरिया में वहाँ पे उनका एक कहर था। लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए जब प्रभु नारद उनके पास आए तो उन्होंने जब उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाया, उन्होंने कहा कि ये जिस रास्ते पे आप चले हो, लूटपाट के रास्ते पर, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और प्रभु नारद ने उन्हें राम नाम की दीक्षा दी। और जब उन्हें इस ग्लानि का एहसास हुआ तो वो एक घने जंगल में चले गए और वर्षों तक उन्होंने वहाँ पे तपस्या की बिना हिले डुले। और इस पूरे तपस्या के दौरान उनके शरीर के गेद कहा जाता है कि चींटियों ने अपना घर बना दिया था। और ये चींटियों के घर को ही संस्कृत भाषा में वाल्मीकि कहा जाता है। तो यहीं से वो वाल्मीकि के रूप में उनका नाम जो है वो प्रसिद्ध हुआ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो वाल्मीकि है उनको अग्नि शर्मा, ये उनका एक्चुअल जो बचपन का नाम था। और बाद में इन्हें आदि शाह, बाला शाह के रूप में भी माना जाता है। इन्हें आदि कवि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा के पहले कवि के रूप में इन्होंने स्वयं को प्रतिष्ठित किया था। और इन्होंने रामायण की रचना की थी। प्रभु श्री राम के जो पुत्र थे लव और कुश, वो भी उनके अंडर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और माता सीता भी एक अपने सन्यासी जो जीवन के रूप में उनके आश्रम में वो रही है, ये बातें उभर के आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वाल्मीकि है, वाल्मीकि जो समुदाय है वो विशेष रूप से वाल्मीकि जयंती के दिन प्रभात फेरी निकालती है और उसके बाद पाठ का आयोजन किया जाता है। अब पंजाब सूबे में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इसी प्रकार वाल्मीकि जो समुदाय के लोग हैं वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जबकि तमिलनाडु तक भी वो फैले हुए हैं। तो ये कुछ बातें थी कवि वाल्मीकि के बारे में। आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके पास कुछ एडिशनल जानकारी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसे हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आप सभी को वंस अगेन हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।